हनुमान जी महाराज हाँ माँ जानकी से कह रहे हैं क्या कि राम भक्त ये राम भक्त ये उनका प्यारा, राम भक्त ये उनका प्यारा, जिनमें कलाएं 12। अंडरलाइन करिए इस पर। पहले लिखिए फिर काटिए, लाल पीर से करिएगा। राम भक्त ये उनका प्यारा, जिनमें कलाएं 12। तो ले अवतार धरा पर आए, जब दिन के बजे थे 12। असुर निहारे देख नजारे, चेहरे पे बज गए 12। सभी लोगों के तो हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा, हमें आना पड़ेगा लंका में तिबारा, हमें आना पड़ेगा लंका में 54। भाई साहब सुन ले भैया। तिबारा इसमें भी 12, दोबारा इसमें भी 12, 54 इसमें भी 12, चेहरे पे बज गए 12 इसमें भी 12, सोचो खुश हैं गलियां 54 इसमें भी 12, जिनमें कलाएं 12 इसमें भी 12, धरती पर आए जब बज गए थे 12 उसमें भी 12, यानी काफिया 12 से हट नहीं रहा है। बिल्कुल बेटे बिल्कुल सही जा रहा है आजकल। अब आपने जवाब बहुत सुंदर गाया है। बहुत कठिन गीत था। आपने कहा कि माना भक्त ये मेरा प्यारा, लेकिन मुझे बिसारा। अब सारा 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 मंडल एक साथ में है। शीश चढ़ाए 10 रावण ने, लेकिन रुद्र हैं 11। अब 11 पकड़े गए, बिसारा फिर 11 और न कोई चारा। फंसे पुजारी। चारा वही तो गेहूं कटे। बढ़िया जवाब आपने गाया है भाई बहुत साहब, बढ़िया बहुत बढ़िया। और उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। एक बात बड़ी अच्छी लगी। कौन सी? हनुमान जी सोच रहे हैं क्या? कि कोई दूसरा बूटी को, कोई दूसरा बूटी को करे ना 9 2 11। मतलब और कोई बूटी ना ले जाए। मतलब जिस बूटी को हनुमान जी नहीं पहचान पा रहे थे, उस बूटी को और कोई चुरा ले जाता है बुद्धिमान। बिल्कुल। अच्छा अच्छा भैया, हमारे धर्मेंद्र दुबे जी, आप इसी ग्राम दऊ से हैं, और आपकी तरफ से 50 रुपए हमारे अनुज के लिए हैं और 101 रुपए हमारे लिए आए हैं। ले बेटा ले। लो बेटे, धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। क्या बात। लोग इस उम्र में गाड़ी सीखते हैं, तुमने ढोलक सीखा, अच्छा किया। कोई दुष्ट ना ले जाए ना कर दे 9 2 11। मतलब रावण की मौत हो गई, फिर रावण के अतिरिक्त तब फिर कौन था जो दुष्ट बूटी को चुरा के ले जाता है? बताओ। और इतना बुद्धिमान था कौन जो हनुमान जी से ज्यादा बुद्धिमान निकल गया कि हनुमान जी पहचान नहीं पा रहे, वो पहले ही चुरा के ले जाता। ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं, खाली सोचने की बात है। सोचो भैया सोचो, थोड़ा विचार करिएगा। पहली गलती माफ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं।
क्या बात क्या बात बनाए, क्या बात, क्या बात। कोई जोड़ नहीं हारमोनियम का। हेलो गीत बड़ा अच्छा आया है। कौन सा बटे? देख लो। हेलो और उन्होंने कहा कि हाँ हम प्रयागराज से हैं तो वहीं से गीत भी कोशिश कर रहे हैं गाने की। बढ़िया किया। कि तेरी धरोहर तेरी निशानी लिए फिरूं मैं बनी दीवानी कि भुलाने वाले कभी तो आ जा कि तेरी गंगा है पानी पानी। गीत बड़ा अच्छा आया है। तो एक दुखियारी वापस जाओ। एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते कि राम तेरी अरे राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। तो राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। ये हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। ओ हो बढ़िया गीत दिया है। बहुत बढ़िया। भगवान भोलेनाथ हाँ से माँ गंगा कह रही है क्या आपका गीत कह रहा है। कहने लगे क्या क्या? तो हर हर करती गंगे ओ ऐसे आप घूम के हर हर करती गंगे आई हरिद्वार होते होते ओ रंजीत भाई सुनिए भैया। विशेष बात आपके गाने में है क्या हे राम तेरी गंगा पावन हो गई कैसे कैसे साधुओं के पांव धोते धोते।
गंगा कह रही कि राम तेरी गंगा पावन हो गई साधुओं के पांव धोते धोते। उसी साधुओं की गणना में, तो हम किसी का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। सोचो भैया सोचो। साधु तो तमाम है। कुछ दुष्ट साधु होगा। कुछ ऐसे साधु हैं जो आजकल जेल में सड़ रहे हैं, वह तो साधु हैं। क्यों भैया मिला लेना। कलयुग के साधु। थोड़ा विचार कर लीजिए। साधु तो खुद ही अपना शरीर धो रहे हैं गंगा में जाकर के। आप कह रहे हैं साधुओं के पांव धोते धोते। खैर गीत आपका है, बढ़िया है, पहला गीत आया है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। आपने कह दिया कि आखिर गंगा जी पावन कैसे हो गई, तो बता दिया साधुओं के पांव धोते धोते। जवाब सुनिएगा भाई साहब। सुनिए भैया। जवाब सुनिए और लिख लीजिए। माता गंगा देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ के पास गई और देखिए भगवान भोलेनाथ से कह क्या रही हैं। क्या कहा? महादेव महादेव तो गंगा पहुंची शिव शंकर से बोली ऐसी वाणी। क्या बात वाह मास्टर। लाइन सुनना, सुनिए। जो भी हमारे दादा भैया लोग बैठे हैं, हाँ। कहना है क्या? तो गंगा पहुंची शिव शंकर से बोली ऐसी वाणी। क्या बोली? बोली महादेव क्या? अरे कालिख हमारे कालिख तन में आई हमारे सुनिए है औघड़दानी। हमारे तन में जो कालिक यानी हमारा शरीर जो काला पड़ गया है, तो भोलेनाथ के पार जग को उतारे, पार जग को उतारे कितने संसारी सारे। तो बताइए कैसे पावन बनूं मैं, हे महादेव कैसे पावन बनूं मैं, जो मैल तन में हमारे, मैल तन में हमारे, मैल तन में हमारे, जो मेरे तन में मैल आ गया है, आखिर मैं पावन कैसे बनूंगी महादेव बताइए। तो गंगा माँ कह रही है कि बोझिल हुई मैं, सब ढोते ढोते। और अगर बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहूंगी आप लोगों का। गंगा माता ने कहा महादेव अरे बोझिल हुई मैं, बोझ दुनिया का सब ढोते ढोते। हे नाथ गंगा, हे नाथ गंगा, अरे हे नाथ तेरी गंगा काली पड़ गई, दुनिया का मैल धोते धोते। धन्यवाद है। हे नाथ तेरी गंगा काली पड़ गई, दुनिया का मैल धोते धोते।
आखिर हमारा तन उज्जवल कैसे होगा भोलेनाथ? गंगा माँ पूछ रही है कि बोझिल हुई मैं बोझ दुनिया का सब ढोते ढोते, तो हे नाथ तेरी गंगा काली पड़ गई, अरे दुनिया का मैल धोते धोते। हे नाथ तेरी गंगा काली पड़ गई, दुनिया का मैल धोते धोते। तो भगवान भोलेनाथ ने गंगा जी को उपाय बताया। कहा गंगा सुनो मेरी बात। कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती माँ गंगा, अरे कहते हैं ज्ञानी ध्यानी। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये सब जानते हैं, सभी लोग कहते भी हैं। तो मन चंगा तो कठौती माँ गंगा, कहते हैं ज्ञानी ध्यानी। लेकिन पर नंगा से हारी गंगा, दानी हो या अभिमानी। अरे गंगा से नंगा से तो गंगा भी हारी है। का पर नंगा से हारी गंगा, दानी हो या अभिमानी। तो भोले बाबा कहने लगे सुनो गंगा, नदी नर्मदा में जाओ, नदी नर्मदा में जाओ, उसके जल में नहाओ, और नहाने से काली काया जो तुम्हारी उसको उज्जवल बनाओ, उज्जवल बनाओ, उसको उज्जवल बनाओ। और भैया जी क्योंकि आप तो प्रयागराज में रहते हैं, जब प्रयागराज सारे पापियों का पाप धोते धोते काले हो जाते हैं, तब वो जाते हैं अपना पाप धोने सरयू नदी में, लेकिन माता गंगा अपने पाप धोने नर्मदा नदी में जाती है। तो मेरी लाइन कह रही है क्या? काली काया जो तुम्हारी उसको उज्जवल बनाओ। तो कहने लगे क्या? तो विनती है गंगा, विनती है गंगा करती भोले शंकर से रोते रोते। और ये हमारे दादा विनोद दादाजी, विनोद त्रिपाठी जी और हमारे दादा विनोद वाजपेयी जी, आपकी तरफ से जवाब लाइनों पर ये 200 मुद्राओं का स्नेह प्राप्त हो रहा है। मैं हृदय से आप दोनों महान भावों को नमन कर रही हूँ और आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है मेरी ओर से। तो विनती है गंगा करती भोले शंकर से रोते रोते, कि हे नाथ तेरी गंगा काली पड़ गई, अरे दुनिया का बैल धोते धोते। नाथ तेरी गंगा काली पड़ गए, दुनिया का मैल धोते धोते। अच्छा अच्छा, अरे वाह, एक मिनट, एक बार तालियां बजा दो। और ये हमारे भैया सम्मानित श्री प्रमोद सविता जी, आपके करकमलों से
ये एक मिठाई का डिब्बा है, साथ में 100 मुद्राएं सुंदर सी पुष्पमाल प्रदान की गई है और सभी कलाकारों का आप स्वागत सम्मान भी कर रहे हैं। क्या बात। और हमारे उमेश भैया के लिए भी अच्छा हमारे उमेश भैया के लिए भी 100 रुपए और साथ में एक पुष्पमाल और साथ में एक मिठाई का डिब्बा भी है। क्या बात। और भैया हमारे अच्छा भैया श्री गोपाल श्रीवास्तव जी उनकी तरफ से प्रदान हुए हैं, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। और ये 100 मुद्राएं इन जवाब लाइनों पर जय हनुमान कमेटी सुमारी खुर्द पोस्ट धन्नीपुर जिला उन्नाव, कलाकार क्रांतिमाला जी और शंभू हलचल के मध्य 18 जून को ये विशाल जवाबी कार्यक्रम का आयोजन सुमारी खुर्द में होने जा रहा है। ये समिति की ओर से 101 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हो रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये आप ये जो YouTube चैनल देख रहे हैं, विजय स्टूडियो YouTube चैनल, विजय भैया वाकई में आपका भी कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल होगा, सही बात। आपके चैनल का भी कोई जवाब नहीं है, तो आपके लिए ये हमारे आप मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट स्वीकार करिए, क्योंकि आप हर मंच पर हम कलाकारों का स्वागत सम्मान करते हैं। क्या बात, क्या बात। और सभी जगह हम कलाकारों का उत्साह वर्धन भी करते हैं। आप थोड़ी देर मंच पर आ जाइए। आ जाइए। रिचार्ज महंगा है, करा लीजिए। ऊपर आइए, ऊपर आइए, आ जाइए थोड़ी देर। आओ भैया। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाइए भैया। क्या बात। और ये अच्छा हमारे विजय भैया के लिए एक छोटी सी भेंट 500 रुपए की मेरी तरफ से प्रदत्त की जा रही है। एक बार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 100 मुद्राओं का आशीर्वाद श्री सुंदरलाल राजपूत जी कोटेदार साहब व साहबदीन राजपूत जी शंभू खेड़ा मलिहा गाढ़ा उन्नाव, आपकी तरफ से ये बहुमूल्य 101 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हो रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। सुनिएगा। विनती है गंगा करती भोले शंकर से रोते रोते, हे नाथ तेरी गंगा काली पड़ गई, दुनिया का मैल धोते धोते। हे नाथ तेरी गंगा काली पड़ गए, दुनिया का मैल धोते धोते। हे नाथ तेरी गंगा काली पड़ गई, दुनिया का मैल धोते धोते। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलो राम राजा सरकार की जय हो। धन्यवाद है। समय को देखते हुए पुनः एक गीत अपनी ओर से भाई साहब की सेवा में प्रस्तुत कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अब चूंकि एक पुराना गीत आप लोगों ने वहां से सुना है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा पुराना है। और फिल्म वाले गा रहे हैं। क्या गा रहा है फिल्म वाले?
तुम छा गए। वाह अनुज वाह। फिल्म वालों ने गाया है क्या गाया? कि माहिया तेरी कसम है, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना है, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना। क्या बात है? क्या बात है अनुज? वाह। साथिया तेरी कसम है, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना है, तो तेरे बिना जीना भी है क्या जीना? जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना है, तेरे बिना जीना भी है क्या जीना? फिल्म वाले गा रहे हैं क्या? कि तू ही मेरा दिल, तू ही मेरी जान, तू जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ। और ये 100 रुपए का आशीर्वाद जो इस कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रहे हैं हमारे मदन दादाजी की ओर से आए हैं, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। सुनना जरा। सुनिए। तू ही मेरा दिल, तू ही मेरी जान, तू जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ। साथिया तेरी कसम है, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना है, तेरे बिना जीना भी है क्या जीना है, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना। बहुत ध्यान से सुनना भैया जी। बहुत ध्यान से सुनना गाने को। अच्छा। और 51 रुपए हमारे मदन दादा की ओर से हमारे अनुज के लिए भी आए हैं। क्या बात, क्या बात। क्या बात मेरे सुंदर लाल। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। सुनना भैया। एक बार महाराज दशरथ, ओह सभी लोग जानते हैं कि महाराज दशरथ के 3 रानियां हैं, सही है। लेकिन एक बार महाराज दशरथ मां सुमित्रा के कक्ष में पहुंचे। मां सुमित्रा से कहने लगे, क्या? आप प्रिय, हे रानी, आज मैं तुम्हारे कक्ष में आया हूँ, मैं तुम्हारे पास बैठ करके तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ कुछ क्षण व्यतीत करना चाहता हूँ। महाराज दशरथ जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाने लगे उनका हाथ पकड़ने के लिए, तो सुमित्रा माता ने रोक दिया, कहा महाराज रुकिए, रुकिए, आगे ब्रेकर है, रुकिए। मुझे हाथ लगाने से पहले महाराज एक बार वो दिन याद कर लीजिए जिस समय हमारा तुम्हारा पाणीग्रहण हुआ था, हमारा तुम्हारा विवाह हुआ था। क्योंकि आप तो मुझे विवाह करके अयोध्या ले आए, लेकिन मुझे तो इंद्र भी उस समय प्रेम करता था, वो भी मुझसे विवाह करना चाहता था, लेकिन इंद्र नाकामयाब हो गया, बेचारा हाथ मलता रह गया। तो उस समय उस इंद्र ने आपको श्राप दिया था और कहा था कि आप सुमित्रा को ले तो जा रहे हो, लेकिन तुम जिस समय सुमित्रा के संपर्क में आओगे उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये बात जब सुमित्रा माता ने याद दिलाई तो महाराज दशरथ कह रहे हैं, क्या? बोले देवी, प्रियतम के प्रिय प्रेम प्यासे नैना,
बात। ये मास्टर महाराज कहने लगे, क्या प्रियतम के प्रिय प्रेम पिया से नैना। और देवी सुनो कि प्रेम पीयूष पिए बिन प्रिया ना चैना। तो माता सुमित्रा बोली, महाराज पाणी ग्रहण पर श्राप इंद्र से आपने पाया वहां है। तो हाथ लगाने से पहले महाराज याद करो, उसने कहा था कि अगर तुम मेरे संपर्क में आओगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसलिए पाणी ग्रहण पर श्राप इंद्र से आपने पाया वहां है। तो महाराज छूना नहीं छूना पिया छूना मना है। छूना नहीं छूना पिया छूना मना। बोले महाराज छूना मना है, केवल इतने से संतुष्टि कर लीजिए कि सामने हो तुम, सामने है हम, जीने के लिए क्या इतना है कम। भाई वाह, सामने हो तुम, सामने है हम, जीने के लिए क्या इतना है कम। माहिया रोक लो कदम है। छूना नहीं छूना पिया छूना मना। छूना नहीं छूना पिया छूना मना है। छूना नहीं छूना पिया छूना मना। पहली बात, इधर महारानी सुमित्रा ने कह दिया कि छूना मना, छूना मना है, क्योंकि वो श्राप याद करिए महाराज। अब देखिए दूसरा प्रसंग सुनिएगा, कौन कह रहा है। श्री हनुमान जी महाराज जब भगवान सूर्य के पास विद्याएं लेने के लिए पहुंच गए, हनुमान जी महाराज ने सारी विद्याएं ग्रहण कर ली, लेकिन भगवान सूर्य ने कहा, पुत्र अब केवल 2 विद्याएं रह गई हैं जो तुमको ग्रहण करनी है, लेकिन वो 2 विद्याएं तुम अब ग्रहण नहीं कर पाओगे। क्यों क्यों? कहा क्यों गुरुदेव, ऐसी क्या बात है। कहा वो 2 विद्याएं केवल वही व्यक्ति ग्रहण कर सकता है जो शादीशुदा होगा। अब हनुमान जी बोले, प्रभु एक तो आप आसमान में हो, हम भी आसमान में हैं, अब यहाँ लड़की कैसे आएगी। ये भी समय समय की बात है। तो भगवान सूर्य कहने लगे, हनुमान मेरी पुत्री है जिसका नाम है सुवर्चला, यदि तुम वो 2 विद्याएं ग्रहण करना चाहते हो तो मेरी पुत्री से विवाह कर लो। हनुमान जी ने सुवर्चला से विवाह तो कर लिया, लेकिन सुवर्चला हनुमान जी से कह क्या रही है। क्या बोली, महाराज सुनिए मेरी बात। हेलो, विद्याधर विद्वान विदुर कहलाए, कहा हमारा तुम्हारा विवाह हो तो गया है, लेकिन अब चूंकि आप ब्रह्मचारी हैं और मैं तपस्या में लीन बैठी थी, लेकिन आपकी विद्याएं पूरी करने के लिए मुझे आपसे विवाह करना पड़ा। तो विवाह तो हो गया महाराज, लेकिन इसके आगे विद्याधर विद्वान विदुर कहलाए, तो विद्या हित विद्यार्थी बनकर आए। विद्यार्थी बनकर आए थे, आपको विद्याएं ग्रहण करनी थी, और इसीलिए मैंने आपसे विवाह रचाया। लेकिन अब इसके आगे शादी को साधना समझ के हम तुम कुछ दिन रहेंगे यहाँ। ये हमारी तुम्हारी
तुम्हारी शादी अन्य लोगों जैसी शादी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये हमारी तुम्हारी शादी एक साधना के जैसी है। हाँ, तो सुनिए महाराज, सुनिए। सुवर चलाने का हनुमान जी से, हाँ, शादी को साधना समझ के हम तुम कुछ दिन रहेंगे यहाँ। हनुमान जी, हाँ, छूना नहीं छूना पिया, छूना मना है। छूना मना है महाराज। हाँ, बिल्कुल। ना आप हमको छू सकते हो, ना हम आपको छू सकते हैं। हाँ, क्यों? क्यों? माहिया साधक है हम, है। छूना नहीं छूना पिया, छूना मना है। छूना नहीं छूना पिया, छूना मना है। छूना नहीं छूना पिया, छूना मना है। अंतिम टुकड़ा देखें भैया जी। हाँ, अंतिम बात सुनिए। हालांकि नलकूबर की प्रेयसी हाँ, जो एक बार चली जा रही थी, उस पर रावण की दृष्टि पड़ गई। तो नलकूबर को जब ये पता चला कि रावण ने मेरी प्रेयसी पर बुरी नजर डाली है, हाँ, ये ले बेटे। ओफो। तो नलकूबर ने भी रावण को श्राप दिया था। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। क्या बात, क्या बात। ये 201 मुद्राओं का आशीर्वाद, साथ में पुष्पमाल, आदरणीय सम्मानीय हमारे दादा वीनू वाजपेयी जी, जो कालू खेड़ा की धरती से पधारे हैं। आर्यावर्त संकीर्तन परिवार से हमारे दादा विनोद त्रिपाठी जी और विनू दादाजी, आपकी ओर से स्नेह मिल रहा है। मैं नमन कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। तो नलकूबर ने रावण को श्राप दिया था, कहा रावण, है रावण, आज के बाद अगर तुम किसी पराई स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुओगे हाँ। तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। टुकड़े 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 टुकड़े। और ये हमारे आदरणीय मिश्रा जी, जो वाकई में एक सक्षम और सुरीले कलाकार हैं, ये मिश्रा जी की ओर से एक पुष्पमाल और 51 रुपए 1 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हो रहा है। हाँ, उल्लू। आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। और ये भैया हमारे अनिल वर्मा जी लखनऊ एवं सतीश सिंह जी यूनिवर्सिटी, आर्यावर्त संकीर्तन परिवार, आपके करकमलों से ये 200 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हो रहा है। मैं आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। और ये हमारे भैया दुर्गा दिलेर जी, ओफो। जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, शाबाश, शाबाश। उनकी तरफ से हमारे लिए भी और हमारे उमेश भैया के लिए भी ये आशीर्वाद 51 मुद्राओं का आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। और ये किशनपुर कौड़िया से पधारे हमारे भैया रवि वर्मा जी एडवोकेट साहब, आपकी तरफ से ये 200 मुद्राओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। अंतिम टुकड़ा सुनिएगा भैया। हाँ, अभी बोल रहे रखा है, पर्ची रखी है वो। ये भैया श्री महेश कुमार चौरसिया जी, आप यहीं दऊ से हैं। हाँ। ये दादा की ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। क्या बात। दादा को धन्यवाद दे रही हूँ। आखिरी टुकड़ा सुनना दादा। सुनिए। उधर सुमित्रा ने कह दिया छूना नहीं छूना पिया, छूना मना। फिर सुवर्चला ने कह दिया छूना नहीं छूना पिया, छूना मना। अब देखिए यहाँ कौन कह रहा है। कौन कह रहा है? महाराज पांडु की पत्नी जिनका नाम है माद्री, मेन प्रसंग है। माद्री के पास जैसे ही महाराज पांडु आए आए। तो माद्री ने कहा महाराज रुक जाइए। रुक जाइए। रुक जाइए। बोले महाराज इधर आने से पहले एक बार वो बात याद करिए, कौन? जब एक बार एक ऋषि और उनकी पत्नी हिरण और हिरनी बनकर के विचरण कर रहे थे, हाँ। तब आपने
उस हिरन और हिरनी के जोड़े को मार दिया था, तब उस हिरन हिरनी जोड़े ने आपको श्राप दिया था और कहा था महाराज कि जिस समय आप अपनी पत्नी के पास जाओगे उसी क्षण तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो माद्री कह रही है, सुनिए महाराज, सुनिए, सुनो भैया। विषंपासना में उपासना जाती, विषय पर ऋषि की समझ ना आती। तो माद्री बोली महाराज, दृश्य त्रगों से मृगों का अब तक वेदी वो जाता नहीं है। छूना नहीं छूना पिया छूना मना है। क्यों? माद्री कहने लगी क्या कि तुम रहो दूर महाराज, तुम रहो दूर, हम हैं मजबूर, मिट जाएगा मांग का सिंदूर। उचित दूरी बहुत जरूरी। तुम रहो दूर, हम हैं मजबूर, मिट जाएगा मांग का सिंदूर। साथिया रोक लो कदम, छूना नहीं छूना पिया छूना मना है। 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 छूना नहीं छूना पिया छूना मना। बोलिए सच्चे दरबार की धन्यवाद है। आइए एक छोटा सा टुकड़ा और हो जाए हमारी तरफ से। एक गाना आजकल बहुत बज रहा है। कौन सा बेटे? कौन सा बज रहा है? हाँ, एक गाना सपना चौधरी का बड़ा धमाल मचाए है अरे और गाना इतना बज रहा है कि आप चाहे जाओ शादी में चले जाओ, सबसे पहले वही गाना सुनने को मिलता है। अच्छा, ये तो है। तो गा रहे हैं क्या? क्या गा रहे हैं? कि मैं तन्ने सुप्यारी तू प्यारा मेरा, क्या बात है? जीते रहो, जीते रहो। और ये हमारे बड़े भाई श्री मनोज सैलानी जी, आपके करकमलों से 50 रुपए हमारे लिए और 50 रुपए हमारे उमेश भाई के लिए आए हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। आज तो निकल पड़ी। साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। गीत सुनना भैया। मैं तन्ने सुप्यारी तू प्यारा मेरा, मैं तेरी गिरी तू छुआरा मेरा। छुआरा छुआरा। मैं तन्ने सुप्यारी तू प्यारा मेरा, मैं तेरी गिरी तू छुआरा मेरा। जी तो मेरा ईसा करे, जी तो मेरा ईसा करे, घड़ा का चाही खाली उतरे। कच्चा तो मेरा ऐसा करे, घड़ा का चाही खाली उतरे। हाय रे तू छाती के लग रही है, ताबीज बड़ा लूतरे। छाते से लग रही है, ताबीज बना लो तने।
टुकड़ा सुनना जरा। केवल दो देवता ऐसे मिले हैं, हाँ। केवल दो हैं। एक है भगवान विष्णु और एक है बाबा भोलेनाथ। हाँ। और का अब देखिए कैसा विचित्र संयोग है हाँ। दादा। भगवान विष्णु जिनके पांव से गंगा निकली है हाँ। और भोलेनाथ जिनके सर पर बैठी हैं। हाँ। भगवान विष्णु जो सर्प सैया पर लेटे हैं हाँ। और भोले बाबा जो सर्प लपेटे हैं। हाँ। भगवान विष्णु के पूजा में तुलसी की पत्ती चढ़ती है हाँ। तो भोलेनाथ के पूजा में बेल का पत्ता चढ़ता है। हाँ। और का ऐसे थोड़ी। और अगर विष्णु जी के इधर पूजा करते समय घंटी बजती है हाँ। तो भोलेनाथ की पूजा में घंटा बजता है। अब देखिए यही भगवान विष्णु हाँ। जब राम का रूप लेकर के अयोध्या में अवतरित हुए, हाँ। और लो बहुत पैसा मिल रहा है। अवतरित हुए तो देखिए बाबा भोलेनाथ उनके दर्शन करने कैसे जा रहे हैं। कैसे कैसे बेटे? सुनना जरा। सुनिए। पूजक वही है पुजारी वही, लग रहा बेटा, लग रहा मामला गर्मा गर्म है। पूजक वही है पुजारी वही। और रंजीत भाई सुनिए। के बंदर वही है मदारी वही। भाई वाह। भोलेनाथ ही बंदर बने हैं, भोलेनाथ ही मदारी बने हैं। हाँ। ढोलक सुनिए आप लोग। तो पूजक वही है पुजारी वही, बंदर वही है मदारी वही। और के चक्र वाले अंतर्यामी वही, तो सेवक सखा और स्वामी वही। अब चूंकि भोलेनाथ राम जी को ध्यान करते हैं हाँ। और राम जी भोलेनाथ को ध्यान करते हैं हाँ। तो कि अविनाशी वो कैलाशी है, अविनाशी वो कैलाशी है भगवान के सीने में। और बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा आप लोग। अविनाशी वो कैलाशी है भगवान के सीने में, और भगवान स्वयं बैठे हनुमान के सीने में। भगवान स्वयं बैठे हनुमान के सीने में। भगवान स्वयं बैठे हनुमान के सीने में। और केवल सीने में ही नहीं बैठे, जैसे कैसे? सारे संसार का भार है रंजीत भैया, सारे संसार का भार है भगवान के कंधे पे। सारे संसार का भार है भगवान के कंधे पे। सारे संसार का भार है भगवान के कंधे पे, और भगवान स्वयं बैठे हनुमान के कंधे पे। भगवान स्वयं बैठे हनुमान के कंधे पे। भगवान स्वयं बैठे हनुमान के कंधे पे। रामचंद्र की जय हो। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। जय हो। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये कुछ आशीर्वाद आए हैं भैया हमारे शैलेंद्र वर्मा जी, आपकी ओर से 51 रुपए हैं। श्याम